हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, तो कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है। साथ ही कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। यह सर्कुलर दोस्तों 29 सितंबर से लागू हो जाएगा। टोटल 5 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं: नॉलेज मैरीन इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, मेडिको रेमेडीज लिमिटेड, ओम इंफ्रा, समीरा एग्रो एंड इंफ्रा, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में आई है। इसका मतलब है कि 5 से 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक इनको यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज इनको बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही 6 कंपनी ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं शॉर्ट टर्म के एएसएम से। इनके भी नाम हैं: आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्री, नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, प्रो लाइफ इंडस्ट्री लिमिटेड, सिंधु ट्रेड लिंक, साथ ही साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और सुपर हाउस लिमिटेड का नाम है। अभी अगर देखा जाए एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में लगभग 45 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर नाम हैं जैसे अडानी पावर लिमिटेड, अडानी टोटल गैस। अभी ये कंपनी लास्ट वीक ही इसमें ऐड हुई है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक बाहर निकले, यानी कि 15 दिन के बाद ये कंपनियां बाहर निकल सकती हैं। इनके अलावा दीपक बिल्डर इंजीनियरिंग का नाम है, जीएसीएम टेक्नोलॉजी, ये भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में है। और भी कंपनी नेटवेव टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एचटीएल नेटवर्क का भी नाम है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसको भी शॉर्ट टर्म के एएसएम में डाला गया है। लॉन्ग टर्म के एएसएम लिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर 3 कंपनी ऐड की गई हैं जिनके नाम हैं: नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, साथ ही प्रोवेंटस एग्रोकेम लिमिटेड और टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इनके अलावा एक कंपनी ऐसी है जिसको एक स्टेज राहत दी गई है, यानी कि स्टेज 3 में पहले ये कंपनी हुआ करती थी, अब इसको निकालकर स्टेज 2 में डाल दिया गया है। कंपनी का नाम है इंडो थाई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकलें, जिनके नाम हैं डीआरएस कार्गो मूवर्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और पेनाके डीजी लाइफ लिमिटेड। तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड काफ़ी पॉपुलर है, ये कंपनी चाहे तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। अभी अगर देखें तो दोस्तों 69 कंपनी ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां भी, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 20 से 25 दिन ही हुए हैं, तो ये कंपनी अभी 2 महीने तक कम से कम और भी अभी एएसएम की लिस्ट में रहेगी। इनके अलावा बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी, क्यूपिट लिमिटेड, फोर्स मोटर, ये कंपनी भी अभी कुछ दिनों तक एएसएम की लिस्ट में रहेगी। इनके अलावा ह्यूब टाउन लिमिटेड का नाम है, जीना सीखो लाइफ केयर का नाम है, लैंडकॉर होल्डिंग का नाम देखने को मिल रहा है, मेगा सॉफ्ट लिमिटेड, साथ ही नागरिका एक्सपोर्ट, नीलकास्ट लिमिटेड। ये सभी कंपनियां फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में। इनके अलावा सेटको ऑटोमोटिव का नाम है, एसएमएल इसूजू, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ट्राइडेंट टेक्लेब्स, ये सभी कंपनियां लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। अब बात करेंगे बीएसई के मुताबिक शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट जो आई है, वहाँ पर 10 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ। इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं: डायनामिक इंडस्ट्री, इबॉक रेमेडीज, जीटीटी डेटा सॉल्यूशन, ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेल्टर, नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क, मेडिको रेमेडीज, नेटलिंक लिमिटेड, ओम इंफ्रा लिमिटेड, सिल्वर ओक इंडिया, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का नाम है। मरकरी ट्रेड लिंक को इसमें एक स्टेज आगे बढ़ाया गया है, यानी कि स्टेज 2 में डाल दिया गया। साथ ही जोडियक वेंचर को स्टेज 1 में डाला गया है, पहले वो कंपनी स्टेज 2 में देखने को मिलती थी। 13 कंपनियां बाहर निकली हैं शॉर्ट टर्म की लिस्ट से, जिनमें एप्सम प्रॉपर्टीज़, कर्णावती फाइनेंस, लास्ट वाइल एंटरप्राइज, मशीनो प्लास्टिक, साथ ही मधुवीड कॉम 18 नेटवर्क, एनएसी डीएसी इंफ्रा, नेचुरल कैप्सूल्स, पटेल कैम स्पेशलिटी, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री, एसजीएल रिसोर्सेज, सिंधु ट्रेडलिंग, साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, सुपर हाउस लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम लिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर 3 कंपनी ऐड की है बीएसई के मुताबिक, जिनमें नेचुरल कैप्सूल्स, राज पैकेजिंग इंडस्ट्री, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा का नाम है, साथ ही इंडोथाई सिक्योरिटी, श्री कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर और विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स। इनको दोस्तों एक एक स्टेज राहत दी गई है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की बात की जाए तो 16 कंपनियाँ ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं: एयरपेस इंडस्ट्री,
विजय हंस, कोस्मो फेरिटिस, जी लिमिटेड, इंडिया सीमेंट कैपिटल, आयरन वुड एजुकेशन, जय भारत क्रेडिट, JSW होल्डिंग, म्यूलर एंड फिप्स इंडिया लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक, पेट्रॉन एक्जिम, साथ ही प्रतीक्षा केमिकल्स, ठकराल सर्विस इंडिया, यूनिरॉयल मेरिन एक्सपोर्ट, यस्ट हाई वोल्टेज, इनको बाहर निकाला गया है। बात करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में। ईएसएम की लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 8 कंपनी यहाँ पर भी ऐड की गई हैं, जिनमें देखा जाए पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे जैसे नीला स्पेसेस, ठकराल सर्विस, शांतिदूत इंफ्रा सर्विस, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियां स्टेज 2 में आई जैसे बेफना फार्मास्यूटिकल, हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, और स्टेज 2 से निकलकर स्टेज 1 में आने वाली कंपनियों के नाम देखें तो 29 कंपनियां, जिनमें अमित सिक्योरिटी, BNR उद्योग का नाम है, एवरेस्ट ऑर्गेनिक का नाम है, हरि गोविंद इंटरनेशनल, साथ ही इंडिया स्टील वर्क, कपिल राज फाइनेंस, मनोग्राफ इंडिया, मेगा कॉरपोरेशन, SRF एनर्जी, ये सभी कंपनियां फिलहाल कह सकते हैं ईएसएम की लिस्ट से एक स्टेज इनको राहत दी गई है। 28 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम से एग्जिट हुई हैं, इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। 3V फिल्म्स लिमिटेड, AK पाइप्स एंड पॉलीमर, छोटानी फूड्स लिमिटेड, फूड्स एंड इंस लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटी, हर्षदीप हॉरिटको लिमिटेड, लक्ष्मी मिल्स, मयूर फ्लोरिंग, मोहित इंडस्ट्री, साथ ही RR सिक्योरिटी, SBEC सिस्टम लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स, सुरभि इंडस्ट्री, विनीत लैब, विपुल ऑर्गेनिक, ये सभी कंपनियां ईएसएम से बाहर निकल चुकी हैं। इनके अलावा 32 कंपनियां हैं, यानी 32 कंपनियां जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, इनके भी नाम देख सकते हैं। AIK पाइप एंड पॉलीमर का 20% किया गया, 3B फिल्म का 10%। इनके अलावा देख सकते हैं कॉन्स्ट्रॉनिक्स इंफ्रा लिमिटेड का 10% प्राइस बैंड हुआ है, इकोनो ट्रेड इंडिया का 20%, साथ ही फूड एंड इनका 20%, गायत्री शुगर का 10% प्राइस बैंड हुआ है, हर्षदीप हॉरिटको का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। इनके अलावा इंडिया स्टील वर्क का 5%, JMJ फिनटेक का 20% रहे, कपिल राज फाइनेंस का 5% प्राइस बैंड किया गया है, तो ये कंपनी भी फोकस में रही। लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड का देखा जाए तो इसका 20% प्राइस बैंड किया गया। बाकी जो कंपनी मेगा कॉरपोरेशन, मेयर अपैरल्स, नेचुरो इंडिया वोल, इनका 5%, साथ ही नेक्सोम कैपिटल मार्केट का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। स्काईलाइन मिलर्स का 10%, SRM एनर्जी का 5%, उमा एक्सपोर्ट का 5%, बल्लभ स्टील का 5%, साथ ही एक और कंपनी बाशु भगनानी इंडस्ट्रीज़ का 5% प्राइस बैंड किया गया। विनीत लैब का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा, तो ये सभी कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो जिन कंपनियों को राहत दी गई एएसएम से, उनके लिए अच्छी खबर है। जिन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट में डाला गया, उनके लिए थोड़ी सी ख़राब खबर है। जिनके प्राइस बैंड बदले गए, वो कंपनियाँ भी अब काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आप चाहें तो इसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।